आशा किरण होम के बाहर मेरे को नहीं कैमरे को दिखाएं। ताजा तस्वीर में आपको दिखाऊं कि दो एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर खड़ी है, पर उनके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। इसी आशा किरण होम में अगर बात करें तो यहाँ पर 1 महीने के अंदर 14 मौत का मामला सामने आया है। और आप हमारे साथ है और क्या हुआ है सर, यहाँ आप हमें बता पाएंगे? कोई भी ज्ञान नहीं हमारे यहाँ पर सांसद जी यहाँ पर सुबह हमने यहाँ पर दौरा किया, विजिट किया, तो हमें काफी खामियां यहाँ पर पता लगी। जैसे कि इनके स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर अच्छे से इनके रहने की व्यवस्था नहीं है। एक जो कमरा है जिसमें 40 बच्चे 42 बच्चे एक ही कमरे में रहने की व्यवस्था की है। पीने का पानी था वो खराब था। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें पानी को लेके और गर्मी के कारण जो बच्चे यहाँ पर एक्सपायर हुए हैं। कितने मौत का आंकड़ा आपको दिया गया है? यहाँ हमारे को तो इन्होंने 7 बच्चों का दिया गया, लेकिन हमें बाद में सूचना मिली कि यहाँ पर 17 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 1 महीने के अंदर कितनी मौत की संख्या हो गई है। उसके बाद ये आशा यहाँ पर हाउस है जहाँ पर मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। और ऐसे में ये आंकड़े सामने जो आ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 48 घंटे में इस पर रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ गेट ही नहीं खुल रहा है, जबकि 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी। मैं मनीष चंद्र वर्मा, SDM रोहिणी, आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि ऐसी सूचना मेरे पास भी आई और ज़िले में जैसे ही इसकी खबर आई तो फिर हम लोगों ने वहाँ से तहकीकात करवाया और पता किया तो ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ जो मृत्यु दर है वो पिछले महीनों और पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हुई है। तो जब हमने इसके बारे में वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि संभावना है, बरसात का टाइम है, तो पानी में खराबी की संभावना चूंकि बढ़ जाती है तो इमीडिएटली हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी का जो भी आपके पास वाटर टैंक है उसकी सफाई कर लें और एक्वागार्ड वगैरह चेंज कर लें और बच्चों के खाने पीने को पहले टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उनको खाना दें, ताकि चूंकि ये पहले से ही वल्नरेबल एक ग्रुप है जो कमज़ोर होता है, इनकी आयु भी कम होती है। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने भी गौर किया और संज्ञान में लिया है। जैसा कि उन्होंने मुझे आज बताया कि पानी के टंकी की सफाई हो गई है और एक्वागार्ड भी चेंज होकर के सारे वहाँ RO वो लोग लगा रहे हैं। सर, आपको कब पता चला था जो ये मौतें हुई है और कुछ रीजन पता लगा सर, क्या रीजन रहा है और जो डेथ है कितने साल से कितने साल तक के रहे, बच्चे हैं इसमें या बुजुर्ग है, माइनर है? नहीं, बुजुर्ग तो वहाँ एक्चुअली कोई होते नहीं, यूजुअली इनकी आयु 40-45 से ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो अभी जो डेथ्स हुए हैं ये लगभग ये 15 से 20-25 के बीच के भी हैं और 12-13 के भी एक बच्चे। और तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये पानी की खराबी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान में ही इसी महीने में ज़्यादा हो गई, बरसात के टाइम पे ही। लेकिन एग्जैक्ट रीजन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तो ये कहना मुश्किल है। सर, आपके विभाग के, अगर जैसे कि आपने बताया कि आपके पास भी जब जानकारी आई है तो विभाग की तरफ से क्या कोई जांच की जाएगी? विभाग की तरफ से अगर इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर जांच की जाएगी। अभी एक उनकी आंतरिक जांच चल रही है, जैसा कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया मुझे, तो हम लोग उस जांच के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ फ्लॉज है या कुछ कमी है तो फिर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार हम लोग इसमें फिर फर्दर जांच करेंगे और फिर उसकी एक रिपोर्ट बना करके जो उच्च अधिकारी हैं उनको सबमिट करेंगे। जो दोषी होंगे सर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी की गलती इसमें निकल के आती है और वो जिम्मेदार है, तो चूंकि मौत अगर किसी व्यक्ति की वजह से हो रही है तो ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है और उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि इस समय पानी की दिक्कत है, क्योंकि देश की कैपिटल है, राजधानी है और पानी पर राजनीति भी काफी चलती रहती है, तो लगता नहीं कि पानी
को लेकर अगर ये मौतें हुई भी है, कल को आती है जांच में, तो जो यहाँ पर कर्मचारी है या जिनकी लापरवाही रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, यहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ भी आवश्यकता है, और जो गंदे पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की आवश्यकता है। कि ठीक है, यहाँ हम पानी की सफाई करनी चाहिए थी हमें, लेकिन पानी का गंदा सप्लाई भी क्यों आएगा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। क्या जल बोर्ड की तरफ से पानी सप्लाई? जल बोर्ड की तरफ से ही पानी का सप्लाई आता है यहाँ पे। तो अब स्वाभाविक है, हमारे घर में पानी आता है तो हम देख के पीते हैं, उसको सफाई भी कर लेते हैं, हम उबाल भी लेंगे, लेकिन गंदा पानी सप्लाई करने वाले क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? हम उनके खिलाफ भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि उन्होंने गंदे पानी का सप्लाई क्यों किया। तो एक बार जो उनकी आंतरिक जांच चल रही है उस रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने उनको कहा है कि जैसे ही आपकी रिपोर्ट बन जाती है तो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करिए, उसके आधार पर फिर हम लोग निर्णय करके और आगे इसकी जांच बढ़ाएंगे। सर, पानी है या कुछ खाना ना मिलना ये भी वजह हो सकती है? खाना नहीं मिलना वजह की संभावना इसलिए कम है क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले महीनों में भी संख्या बढ़ती, क्योंकि बरसात के समय में ऐसा हुआ है तो पानी की तरफ ही संभावना ज्यादा दिखती है। भोजन की शिकायत ऐसे पहले कभी नहीं आई है कि खाना खराब मिला हो या खाना कम मिला हो। अंदर की कुछ वीडियो भी आई जिसमें पानी वाटर लॉगिंग है अंदर है, तो वो भी एक कारण हो सकता है सर? वो कारण मेरे समझ से इसलिए नहीं हो सकता कि वो टेम्पररी वाटर लॉगिंग है, कोई परमानेंट वाटर लॉगिंग नहीं है। जब बरसात ज्यादा हो जाती है तो थोड़ी देर पानी रुक जाता है, वो तो पूरी दिल्ली की समस्या है, उसी आधार पर रुका हुआ है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वहां पर लगातार पानी जमा रहता है जिसकी वजह से कोई मच्छर या पानी से रिलेटेड कोई बीमारी फैल जाए, इसकी संभावना कम है। जैसे कि इनके स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर अच्छे से इनके रहने की व्यवस्था नहीं है। एक जो कमरा है जिसमें 40 बच्चे 42 बच्चे एक ही कमरे में रहने की व्यवस्था की है। पीने का पानी था वो खराब था। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें पानी को लेके और गर्मी के कारण जो बच्चे यहाँ पर एक्सपायर हुए हैं। कितनी मौत का आंकड़ा आपको दिया गया? यहाँ हमारे को तो इन्होंने 7 बच्चों का दिया गया, लेकिन हमें बाद में सूचना मिली कि यहाँ पर 17 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 1 महीने के अंदर इतनी मौत की संख्या जो बढ़ी है उसके बाद ये आशा जो है यहाँ पर हाउस है जहाँ पर मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। और ऐसे ही आंकड़े सामने जो आ रहे हैं उसके बाद प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ गेट ही नहीं खुल रहा है, जबकि 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पर